हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जो अगली टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो अगली है मेरे ख्याल से 10.2, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स में सबसे पहले यही आप सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें पता है, यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये दोनों सीखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे ना देखिए एडिशन को, वेक्टर एडिशन को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सीखें तो थोड़ा सा इजीली समझ में आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रायंगल और लॉ ऑफ एडिशन। तो जिसे मान लीजिए मैं बोलता हूं ना ए बी वेक्टर, सिंपल सा समझिए ए बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है जो इस पॉइंट ए, अब ए बी वेक्टर में बोल रहा हूं तो ऐसे कुछ होगा, इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा आपका बी। तो ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर बोलें तो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और बी पे पहुंचता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, अगर ऐसे में बोलूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, ये रिप्रेजेंट ऐसे करता है। अब अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन जो है ए टू बी, ऐसे में बोलूं ए टू बी ट्रेवल करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसकी ए टू बी, फिर क्या करता है बी टू सी जाता है, ठीक है ना, फिर क्या करता है बी टू सी। अब मैं आपसे बोलूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालिए आप, ठीक है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो सीधी सी बात है, कैसे इसको निकालेंगे आप, जैसे हमने यहां पे किया, तो मान लीजिए ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ए टू बी। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा मैंने ऐसे एरो लगा दिया, ठीक है ना। फिर बी टू सी, तो बी टू सी मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है बी टू सी। तो अब मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात बोलता हूं तो ए से सी तक वो गया है ना, तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा ए टू सी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। और यही क्या होता है फ्रेंड्स आपका इन दोनों वेक्टर का एडिशन, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यही मेरा क्या है आपका वेक्टर एडिशन। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आप समझे तो थोड़ा सा आसान था। फिर से मैं बोलता हूं कि अगर ए टू बी ट्रेवल की, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, फिर बी टू सी, मैं आपसे पूछता हूं कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप देखिए ए टू बी, अब हमने किया है कि जो पहला वेक्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है ना, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट वहीं से स्टार्ट होता है, वही इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, पहले का इनिशियल और लास्ट वाले का टर्मिनल पॉइंट इसको मिला दिया आपने, तो यही मेरा क्या हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट। और यही क्या होता है फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन, समझ में आ गया। और यही है मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। तो पहली चीज कि ये जो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमने सीखा, यही चीज मैं आपको यहाँ पे ये ग्राफ में ऐसे ही रहने देता हूं, मैंने आपको चूंकि एक्सप्लेन किया है, फिर वेक्टर फॉर्म में मैं जनरल लेके एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे क्या हुआ, फिर से समझ में आया, ए टू बी गया था, फिर बी टू सी गया था, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो वो क्या होगा ए टू सी। और यही ए सी जो मेरा है, ध्यान दीजिए, ए सी वेक्टर मेरा क्या है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। सो ए सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यही है मेरा वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब अगर ऐसे आपको देखना है इन जनरल, अभी समझ में आ गया, तो करते क्या है, सिंपल सी बात है, वेक्टर एडिशन में अगर ट्रायंगल लॉ आप लगाते हैं तो दो वेक्टर्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी वेक्टर, तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, इस तरीके से दोनों वेक्टर को आप एडजस्ट करते हैं कि पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट जो है ना वो सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे।
तो फिर A to C यही मेरा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर AB वेक्टर और BC वेक्टर का सम होता है। ठीक है, अब इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पे आप ध्यान देने की जरूरत है, आपको ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरा ये वेक्टर जो है जनरल, अब मैं आता हूं इन जनरल, ये मेरा वेक्टर जो है ये A वेक्टर है कोई भी, ठीक है ना, और आपको कहीं यहाँ पे इस तरीके से B वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ठीक, ये तो मैंने ए बी बी सी लेके आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपको बताया ना। अब जैसे ये सिंपल सा कोई एक वेक्टर ए वेक्टर दे दिया, दूसरा जो है बी वेक्टर दे दिया, तो कैसा मैंने आपको बोला था, इनका अगर एडिशन निकालना है, वेक्टर एडिशन, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि एक का जो टर्मिनल है ना पॉइंट दूसरे के इनिशियल पॉइंट से मैच करे, मैच करे मतलब सेम हो जाए। तो फिर आप जो है ए सी, जैसे मैंने बताया था ना कि इस पहले वाले का इनिशियल और लास्ट वाले का टर्मिनल मिला देंगे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर या फिर क्या मैं बोलूं दोनों वेक्टर्स का सम या एडिशन वही देता है। तो चलिए यहां पे अगर ऐसे करना है तो फिर मैं बिल्कुल क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से मान लीजिए मैंने ये नाम भी दिया, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है वेक्टर ए। अब मैं इसका इनिशियल पॉइंट में बोल रहा हूं ए और इसके टर्मिनल का मैं नाम दे दिया बी। अब ये जो वेक्टर बी है इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूं, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, सच दैट कि इसका इनिशियल जो ए है ना इसके टर्मिनल से मैच करे यहां पे, ठीक, और इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये है, मैं मान लीजिए सी ले लेता हूं, ये मेरा वेक्टर बी बार है। तो सम क्या होगा, सम जो होगा ए सी। अब AC क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मेरा AC है, ये मेरा सम होगा या एडिशन होगा या रिजल्टेंट जो भी आप बोले, तो यही मेरा क्या होगा वेक्टर A बार प्लस वेक्टर B बार। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया? तो सिंपल सा रूल आप याद करिए, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दो वेक्टर्स का अगर एडिशन निकालना है तो इनको बस इस तरीके से एडजस्ट करिए कि एक का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल पॉइंट से मैच करे, ठीक है ना, उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो जो पहला वाला है उसका इनिशियल और लास्ट वाला जो है सेकेंड वाला उसका टर्मिनल पॉइंट को मिला दीजिए, तो यही मेरा क्या होता है, रिजल्टेंट देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं ना इन दोनों का डिफरेंस ना, एडिशन मैंने निकाल लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात बोले तो वो कैसे आप निकालेंगे। तो डिफरेंस समझने के लिए फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं ना कि कोई भी अगर वेक्टर मतलब ऐसे मैं बोलूं पार्टिकल स्टार्ट करता है और घूम फिर के कहीं से वापिस उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से वो स्टार्ट करता है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये तो आपको पता है। तो ध्यान दीजिए यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में एक और चीज, अगर ये ट्रायंगल की साइड्स इस तरीके से होना कि ये सीक्वेंस मेंटेन करे, सीक्वेंस मतलब जैसे ए बी बी सी और फिर आप सी ए ले लें। यहां पे ध्यान दीजिए जो एडिशन है वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर ना, पहले का इनिशियल और सेकेंड वाले का टर्मिनल, ये ए सी होता है ऐसे, इस डायरेक्शन में ए सी आपका ऐसे था ना, वैसे भी डायरेक्शन देखिए ये मैं लगाया हुआ हूं ये डायरेक्शन। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं जैसे ए बी फिर बी सी फिर सी ए, इधर आ रहे हैं, ये मेरा ए बी सी और आपने ऐसा देखिए ये वेक्टर मेरा फिर बी सी, और अगर इसको आप ट्रायंगल का उसी सीक्वेंस में ले लेते हैं सी ए, तो यहां पे क्या हो गया कि इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ए ए बार हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ये चीज याद रखिए, ये आप जानते भी हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता है, कोई पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वो ट्रेवल करते 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 वापिस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ये आपको पता है ना। तो ट्रायंगल लॉ में ये देखिए जो एक वेक्टर है वो ए बी फिर दूसरा बी सी, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो देखिए ए सी है न कि सी ए। अगर आप सी ए ले लेंगे तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं जरा यहां पे, अगर ऐसे करेंगे तो ध्यान दीजिए जरा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर
प्लस सी ए वेक्टर, ध्यान दीजिए, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाता है, 0 होगा, प्लीज बोलिएगा ना, यही तो मेरा क्या हो जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया, तब ये क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ए वेक्टर मतलब 0 वेक्टर, समझ में आ गया। सो यहां से, और सी ए क्या है, ध्यान दीजिए, ए सी का निगेटिव है, अगर ऐसे में बोलूं तो ए सी वेक्टर का निगेटिव है सी ए वेक्टर, प्लीज चेक करिएगा। तो वही तो मैं, जब सी ए है तो माइनस ए सी रख दूंगा, और ए सी मेरा देखिए ए बी प्लस बी सी है, तो ये दोनों, ये ए सी माइनस ए सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, ये देखिए वेक्टर एडिशन से ये मेरा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर, ठीक है ना, और ये सी ए वेक्टर है, मतलब सी ए वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ए सी के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट 0 वेक्टर, वही तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो यहां से एक चीज समझ में आता है आपको, अब डिफरेंस आपको निकालना है दो वेक्टर्स का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए जैसे ये वेक्टर मेरा दिया हुआ था यहां पे, ये चलिए ये वेक्टर मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए ए बी, ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब इधर मैं जो लिया था, ये देखिए बी सी, वो मेरा बी वेक्टर था यहाँ पे। अब मैं इसको डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, मैं मतलब थोड़ा सा उल्टा डायरेक्ट, ऐसे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है ना, ये मेरा, तो मान लीजिए ये मेरा बी सी डैश हो जाता है, ये बी सी था, इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन मैंने ले लिया इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा बी सी डैश हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी डैश, ठीक है ना। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे लगाइए, ये देखिए, तो क्या था, पहले वाले का टर्मिनल, दूसरे वाले का इनिशियल, ठीक है ना, और यहाँ पे ए सी, तो ये रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, लेकिन ये क्या है, माइनस बी वेक्टर, तो दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस। समझ में आया, तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन या एडिशन। तो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समझा, बहुत आसान। और यहां पे याद रखिए कि जब भी आपको दो वेक्टर्स का एडिशन लेना है ट्रायंगल लॉ से, तो ऐसा इस तरीके से एडजस्ट करिए दोनों वेक्टर्स को कि एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल से कोइंसाइड करे, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पहले वेक्टर का इनिशियल और दूसरे का टर्मिनल। क्लियर, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया मेरा एडिशन। उसी तरीके से आपका इन दोनों का जो डिफरेंस जिसको बोलते हैं या सब्ट्रैक्शन आप बोलना चाहते हैं, वो भी हमने सीखा, वो कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे दूसरा जो लॉ है एडिशन का, दो वेक्टर्स के एडिशन निकालने का, वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। वो कैसे आप निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, पैरेललोग्राम आप जानते हैं। तो मान लीजिए ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इनको मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि ये दो एडजेसेंट साइड्स जो है एक पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहां पे फ्रेंड्स अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करेंगे, सेम जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको इस तरीके से आप को अरेंज करना है सो दैट वो दोनों जो है एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ना। तो ये मान लीजिए ऐसे मैंने इनको एडजस्ट किया, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट O है और ये मेरा क्या है, A है, तो ये मेरा वेक्टर क्या है, वेक्टर A बार, ठीक है ना। उसी तरीके से ये मान लीजिए OB हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर B बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये पैरेललोग्राम इस साइड्स ना, अब इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये भी ऐसे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगेन ये मेरा वेक्टर A बार हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये वेक्टर मेरा B बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसी तरीके से देखिए, पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल दूसरे का क्या है, दूसरे का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, और मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया C, तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए यही होगा ना, OC, और रिजल्टेंट इसके डायगोनल के अलोंग जा रहा है ना, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है उसके अलोंग जा रहा है, ये मेरा OC, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, और ये क्या होगा,
ए बार प्लस बी बार। ये है मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे क्या करते हैं कि इस तरीके से दोनों वेक्टर्स को एडजस्ट करते हैं। यहां पे जैसे देखिए कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स जो है पैरेललोग्राम का वो फॉर्म करें, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो वेक्टर AC होगा वो किसके इक्वल होगा, OB मतलब B वेक्टर के, और उसी तरीके से ये जो BC वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, A वेक्टर के। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये डायगोनल जो होता है, इस केस में पैरेललोग्राम का डायगोनल वो क्या करता है, इन दोनों का रिजल्टेंट या फिर मैं यूँ बोलूँ एडिशन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब चाहे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएं, ये दोनों से सेम आंसर आता, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको कर देता हूं, ये ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है कि दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, सबसे पहली तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है ना, मतलब वेक्टर एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है ना। तो अगर यहां पे आपको दिखाना है कि ये वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं आप बोलें तो कि सर प्रूफ कर दीजिए, तो इसका मैं प्रूफ आपको दे देता हूं। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे अब मैं सेम वही पैरेललोग्राम लॉ हम यहां पे फॉलो करेंगे। तो चलिए मैंने क्या किया, इस तरीके से ये मान लीजिए मेरा, ये मान लीजिए ए है और ये मेरा बी ना पॉइंट है, तो ये मेरा जो वेक्टर है वो मेरा वेक्टर ए बार है। उसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूं कि ये पैरेललोग्राम जो है ना उसकी साइड्स एडजेसेंट साइड फॉर्म करे, तो ये मेरा वेक्टर बी बार है। तो मान लीजिए ये ए बी, ये ऐसे मैं कर देता हूं, चलिए इसी को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये भी मेरा बी वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये ए बी, मान लीजिए ये सी है और ये मेरा डी है, तो बी सी ये मेरा वेक्टर बी, तो ये भी ए डी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, और इसको अगर ऐसे में मिला देता हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये भी मेरा वेक्टर ए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो डायगोनल है, ये देखिए ये जो डायगोनल होगा, तो यहाँ पे अब ये ऐसे कर देता हूं, ये मेरा था और यहाँ पे, तो ये डायगोनल जो मेरा AC है वो AC वेक्टर, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में बात बोलूं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो यहां से ए बार प्लस बी बार ये आता है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहां से ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात बोलूं, क्या, इन ट्रायंगल ADC ना, इस ट्रायंगल की बात बोलता हूं, तो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं ADC में, तो ध्यान दीजिए अगेन ये मेरा वेक्टर जो है AD, इसका टर्मिनल इस वेक्टर जो A है यहाँ पे DC जो है उसका इनिशियल कोइंसाइड करता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो एडिशन होगा ट्रायंगल लॉ में वो क्या हो जाएगा, AC। तो अगेन यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, ठीक है ना, AC वेक्टर यही रिजल्टेंट होगा, तो वेक्टर A प्लस बी ये हो गया। और जब मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं तो उस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए B बार प्लस A बार, और यहां से दोनों ये वेक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब A बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। मैं समझा पाया कि नहीं, फिर से मैं प्रॉपर आपको लिखता हूं, फिर से वेक्टर ए बार ये वेक्टर बी बार, मान लीजिए मैं ऐसे किया, तो इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये दोनों एडजेसेंट साइड फॉर्म करेंगे, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में अगर आता हूं और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं, तो देखिए पहला वेक्टर इसका टर्मिनल दूसरे वेक्टर का इनिशियल से मैच करता है, तो सम क्या होगा, AC वेक्टर, तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर A बार प्लस वेक्टर B बार। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में जरा आते हैं ADC इस ट्रायंगल में ADC, तो ADC जो ट्रायंगल है इसमें देखिए ये अगर मैं इनिशियल वेक्टर लेता हूं, मतलब पहला वेक्टर AD, ठीक है ना, तो इसका टर्मिनल पॉइंट ये इस वेक्टर A बार जो है, मतलब वेक्टर DC बार के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करता है, तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो यहां से AC अगेन क्या होगा, रिजल्टेंट होगा,
तो AC क्या हो जाएगा B बार प्लस A बार। अब ये दोनों इक्वेशन में अगर आप कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा A बार प्लस B बार, दिस इज इक्वल टू B बार प्लस A बार। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर एडिशन क्या होता है कॉम्यूटेटिव। उसी तरीके से आप जो है एसोसिएटिव लॉ भी लगा लेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर 3 वेक्टर्स में लेता हूं A B और C, तो एसोसिएटिव लॉ देखिए ये होता है A प्लस B प्लस C, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन में इतना ही, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा अब मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। और ये चीजें चूंकि आप 12 में हैं तो फिजिक्स में भी ये आप पहले से ही करके आए हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। तो सीधे सीधे जो आगे की चीजें हैं मे बी जो आप फिजिक्स में शायद उतने अच्छे से न किए हो, तो उसको ढंग से समझते हैं और उसके बाद फिर जो है हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो होपफुली ये जो वेक्टर एडिशन वाला पोर्शन है वो आपके पास क्लियर पहुंच पाया होगा। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमने देखा कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ से वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे दो वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो थोड़ा सा हमने एक नॉर्मल स्पीड में किया क्योंकि ये चीजें पहले से पता है, जस्ट मैंने आपको रिकॉल किया। अब कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको पहले से बता चुका हूं। जब मैं पिछली वीडियोस में जब मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, तो वहां पे कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो भी मैंने बताया। फिर कुछ चीजें और है, जैसे किसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये थोड़ी चीजें इन पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।